दुनिया के अंदर अगर कोई इन्वेंशन होती है तो चीन के अंदर वो इन्वेंशन पुरानी हो जाती है। चीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैसे भी कमा रहा है और सबसे सस्ता सामान भी दे रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए चाइना के सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर को देखकर तो दुनिया के उन देशों को हार्ट अटैक आ जाएगा जो देश चीन से खार खाते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देखिए कि चाइना के अंदर स्कूटर के अंदर भी अब किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ये भी अपने आप चलने लगे हैं। अक्सर आपको चाइना के अंदर वीडियो देखने को मिलती होगी कि सेल्फ ड्राइविंग बस ये चला रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग ऑटो क्लीन व्हीकल आ गए हैं, इसी के साथ ही सेल्फ ड्राइविंग कारें आ गई हैं। लेकिन अब दोस्तों चीन की कंपनी ने सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर भी निकाल दिए हैं और इनके अंदर महिलाएं बैठकर खुद को भी सेफ फील करवा सकती हैं और आसपास के लोग भी सेफ फील कर सकते हैं कि भैया महिला तो बैठी है लेकिन स्कूटर अपने हिसाब से यह स्कूटर चला रहा है, तो यहां पर वो सेफ है। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं जिसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर ना सिर्फ एक बेहतरीन स्टंट कर सकता है बल्कि बिना किसी ड्राइवर के अपने आप को बैलेंस भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी इस हिसाब से एक एडवांस हो गई है कि आप यहां पर देखिए कि एक समय में कहा जाता था कि इंसानों का जो एक माइंड है सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग इंसानों के दिमाग से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। यही कारण है कि यहां पर एक स्कूटर इतने बेहतरीन स्टंट भी कर लेता है, लोगों का एक भार भी बैलेंस कर लेता है, स्पीड में भी चल लेता है और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं कि क्या क्या बयान करें। चीन की कंपनी ने तो इतनी महारत हासिल कर ली है कि इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की है। सिर्फ 20 से 30 मिनट चार्ज करना है और आपको ये 200 किलोमीटर की रेंज निकाल कर दे देगा। दोस्तों, भारत के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आजकल आप मार्केट के अंदर देखते हो कहां से आए हैं दोस्तों? चाइना से भारत की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बैटरियां इंपोर्ट करवाई हैं सस्ते रेटों में और इनको असेंबलिंग करवाकर गुजरात के अंदर और आपके कोने कोने की स्टेट्स के अंदर पहुंचा दी हैं और चाइना को उससे मोटी कमाई हो रही है, क्योंकि चाइना को पता है कि भैया हमसे सस्ती इलेक्ट्रिक बैटरी तो कोई दे ही नहीं सकता है। और यही कारण है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को हिलाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। यही कारण है कि भारत और चाइना के बीच में जब ट्रेड होता है तो 100 बिलियन डॉलर के घाटे पड़ते हैं भारत को। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि भैया चाइना का ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी बस हमें वहां से मंगवाना ही पड़ेगा। अब आप बता दो कि 20 से 30 मिनट एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज होगा और 200 किलोमीटर की रेंज देगा। दुनिया के अंदर कोई देश है क्या जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बना रहा है? नहीं है। हमारे पास क्या हम ये बना सकते हैं? हम आज अगर अपना दिमाग लगाएंगे बनाने बैठेंगे तो भी चीन के बराबर के टक्कर का ये एक स्कूटर बनाने में ना कितने साल लग जाएंगे। यही कारण है कि भारत की कंपनियां, मुकेश अंबानी हो गए, वो सारे के सारे अपने स्मार्टफोन बनाते तो वो चाइना की तरफ देखते हैं कि भैया हम अपने देश में बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, अगर चाइना से मंगा लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। यही कारण है कि 100 बिलियन डॉलर का जूत हम एक अपने एक साल के अंदर ट्रेड के मामले में एक खाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना का भैया ऑप्शन ही नहीं है। अब आप ही बता दियो 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की होगी और 20 से 30 मिनट में 200 किलोमीटर तक ये जा सकेगा, तो दोस्तों आप बताइए कि क्या कोई तोड़ है? तो यही कारण है कि दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज हिली पड़ी हैं कि यार चाइना ने तो हमसे कुछ भी नहीं लिया है, अपने दम पर इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनानी शुरू कर दी है कि हमारा तो दूर दूर तक यहां पर कोई नजदीकी नहीं है। तो यही कारण है कि बांग्लादेश चाइना जा रहा है, यही कारण है पाकिस्तान चाइना जा रहा है, यही कारण है रशिया चाइना के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। तो आप ही बताइए कि दोस्तों इन सारे मामलों के अंदर चाइना की महाशक्ति वाकई में ही अमेरिका को पछाड़ रही है या नहीं पछाड़ रही है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।